सभी साथियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आज ये मेरी सबसे पहली रीडिंग है और बजरंगबली के सामने बैठकर मैं ये सबसे पहली रीडिंग आप सभी के लिए कर रहा हूँ। इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता हूँ। हमारे सामने पंचमुखी बाबा हनुमान जी हैं। आप सबसे ये मेरा आग्रह है कि आप पहले सच्चे मन से उनका ध्यान करें, उनके इस स्वरूप को अच्छे से आप दर्शन करें और आपके मन में जो भी इच्छाएं, जो भी शंकाएं हैं, उन्हें आप समर्पित कर दें। हनुमान बाबा उन सबका हल आपको ज़रूर देंगे। ये रीडिंग सुनने वाले ज़्यादातर लोग, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो अपने गृह क्लेश से बहुत परेशान है। मुझे ये वर्ड बार बार आ रहा है, गृह क्लेश। उनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, शादी विवाह में कोई विवाद हो सकता है, किसी भी प्रकार का विवाद है जो कि घर के अंदर ही है, घरेलू विवाद है। और इसका असर सबसे ज़्यादा परिवारजनों की सेहत पे पड़ रहा है और उनकी अपनी प्रगति पर पड़ रहा है। बजरंगबली जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन आप आनंद से नहीं जी पाएंगे या फिर जी पा रहे होंगे। मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कोई भी बहुत समय तक आपके घर में स्वस्थ भी नहीं रह पाता होगा। कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ कष्ट जो है वो लगा ही रहता है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने कोई मान्यता रखी है, कुछ माना हुआ है, उसको आपने पूरा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द आपने जो भी माना हुआ है उसको आप पूरा कर दें, अधूरा ना रखें। वो आपके लिए कष्ट का कारण बन रहा है। जितनी जल्दी हो सके उसके लिए आप दिन और वार ना चुनें, बस उसे जल्दी से जल्दी जाके पूरा करें। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी महसूस हो रहा है कि घर का बड़ा लड़का या लड़की, ज़्यादा चांस मुझे लड़की का ही लग रहा है, कन्या का ही लग रहा है, जिसका विवाह को लेकर भी काफ़ी परेशानी है, काफ़ी अड़चने हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में बहुत अड़चने हैं। पर बाबा कह रहे हैं कि वो अड़चने बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। संतान संबंधी कोई कष्ट है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या है जो कि घेरे हुए हैं, दूर हो जाएगा। रामचरितमानस का पाठ करवाएं। 21 पंडितों का मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं नहीं जानता। 21 पंडितों का मेरा आ रहा है कि 21 पंडित बुलाएं, रामचरितमानस का पाठ कराएं, खूब धूमधाम से पाठ करवाएं, छोटा मोटा नहीं, खूब धूमधाम से और बहुत दिल से करवाएं। तभी करवाएं जब आप उस चीज़ को दिल से करवा पाएं, अन्यथा ना करें। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कर्जे की समस्या घेरे हुए है परिवार को। ऐसा सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है, लेकिन है। पर बाबा कह रहे हैं वो फिजूल खर्ची और ऐसी चीज़ों के कारण है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। अपने खर्चे के ऊपर लगाम लगाना सीखें, जितना मिला है उसमें संतोष करना सीखें। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि व्यापार में कोई रिसेंटली कुछ लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, उनको व्यापार में किसी तरीके का कोई घाटा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं आने वाले समय में, किसी एक टाइम पे, आने वाले समय में वो आपका पूरा हो जाएगा। जो भी आपको घाटा हुआ है वो आपका पूरा हो जाएगा, चिंता मत करिए। इसमें ज़्यादातर लोग, मुझे इस रीडिंग में ऐसे लोग लग रहे हैं
जिन्हें या तो ईश्वर के ऊपर भरोसा उठा हुआ है या फिर उठ रहा है, या फिर जो सोच रहे हैं कि ईश्वर हमारी सुनता नहीं है। बाबा कह रहे हैं अपनी इस सोच को सही करें। ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ है, वो कभी भी अपने भक्तों को त्यागता नहीं है। विश्वास रखें। बाबा कह रहे हैं मन में किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना रखें, सारी चिंताएं दूर होंगी। जय श्री राम। सभी मित्रों से मेरा यह आग्रह है कि मैं अभी जूम इन करूंगा और आप दर्शन करते हुए जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप बाबा से कह दीजिएगा, बाबा उसे ज़रूर पूर्ण करेंगे। और अपनी समस्त जो दुख हैं वो आप बाबा को समर्पित कर दीजिएगा, बाबा आप सबका कल्याण करेंगे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं, जो भी प्रार्थना करिएगा वो मंगल कामना करिएगा, किसी के लिए भी बुरी कामना मत करिएगा। किसी के ऊपर किसी प्रकार की किसी के साथ गलत हो जाए ऐसी प्रार्थनाएं मत करिएगा। अन्यथा कुछ भी अगर होता है उल्टा सीधा आपके साथ भी, तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप सामने आके किसी भी व्यक्ति की बुराई करें। वो व्यक्ति यदि बुरा है अच्छा है वो सब बाबा देख लेंगे। आप बुराई किसी की ना करें और ना ही आप कोई बुरी कामना करें। आप अपना कष्ट बताएं और बाबा को सब कुछ समर्पित कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।